विपक्षियों की यही दिक्कत है, देश में कुछ भी अच्छा हो रहा हो। वैसे लगे हाथ एक अच्छा बता दो क्या हो गया। नहीं तो तुम्हें उस दिन पता चलेगा कि मुख्यमंत्री कौन है जब तुम्हारे यहाँ बुलडोजर आएगा। मोदी जी को कोसो नहीं, अब की चुनाव में उनको हराओ तो जानू, गुरु तुमको मानू, कहो क्या इरादा है। आजमगढ़ में आज वो नजारा ना मिला, नजारा ना मिला, वो जो छूटा था जमानत पर ना दोबारा मिला। तूफान को आना है, आजमगढ़ में आके चले जाना है। शर्मा जी, ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि आदमी चुनाव हारने के बाद ब्रह्मज्ञानी हो जाता। लपेटे में नेताजी में स्वागत है आपका। लपेटे में नेताजी सुपरहिट मुकाबला, यानी जिसमें कवि आपस में भिड़ेंगे और लपेटने की कोशिश करेंगे नेताओं को। नेताओं में हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं आलोक शर्मा जी, बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी। लपेटने की कोशिश करेंगे इस तरफ से मेघश्याम मेघ, स्वागत है भाई। विनीत पांडे और सुदीप भोला। मुकाबला होगा सरदार प्रताप फौजदार से, कवि गौरव चौहान से और विभोर चौधरी से। सरदार जी, हाँ जी, मुकाबला शुरू। एक बहुत बड़ा अभी तक चल रहा है मामला, अभी वो शांत नहीं हुआ, महाराष्ट्र से। अच्छा। और शुक्ला जी, आप भी इस समय महाराष्ट्र से वहीं से आए होंगे, मुझे पता है, आप वहाँ के स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं वहीं से शुरू होता हूँ। स्वागत है दादा। कि कांग्रेसी हाथ से निकल शिवसेना अब, कांग्रेसी हाथ से निकल शिवसेना अब, भाजपाई पंजे में कस के जकड़ रही। भाजपाई पंजे में कस के जकड़ रही और शरद पवार जी के तोते उड़ने लगे। शरद पवार जी के तोते उड़ने लगे हैं और धीरे धीरे कांग्रेसी मैना भी उड़ रही। के उद्धव की सेना के ठिकानों पे कब्जा जमाने शिंदे की शिवसेना रोज आगे बढ़ रही। अच्छा। शिंदे की शिवसेना रोज मातोश्री गया, शिवसेना रोज आगे बढ़ रही और राष्ट्र की वीर सेना तो सीमा पे लड़ रही है। समझना दोस्तों, राष्ट्र की वीर सेना तो सीमा पे लड़ रही है और महाराष्ट्र की सेना आपस में लड़ रही है। कि सारा राष्ट्र एक और, महाराष्ट्र दूजी ओर। सारा राष्ट्र एक और, महाराष्ट्र दूजी ओर। कहीं भी न हुए यहाँ ऐसे ड्रामे हुए, कहीं भी ना हुए। हाँ, यहाँ ऐसे ड्रामे हुए और एक पैर इसमें एक पैर उसमें, महाराष्ट्र के विधायक पाजामे हुए। पाजामा जानते हैं ना आप? वो ऊपर से एक वचन होता है, नीचे से बहुवचन होता है। भाजपा ने जिस पर कस के जमाया हाथ, भदौरिया जी इधर ध्यान रखो। भाजपा ने जिस पर कस के जमाया हाथ, उसके न आज तक राजीनामे हुए। नहीं तो अपने चाचा को मना के दिखा दो। उसके न आज तक राजीनामे हुए हैं और देख लो, तीर तो सारे सिंधे ले उड़ाए और उद्धव जी टूटी सी कमान थामे हुए। बस दो पंक्तियां और लास्ट रहती हैं और चेले को दूंगा मैं धनुष बाण। के सिंधे कुछ दिन के राजा। शर्मा जी सुनो, ये कहीं भी हो सकता है। आप भी हो निशाने पे कि ये सिंधे कुछ दिन के राजा, उद्धव सदा सदा के जोगी। गए कमंडल और पिच्छी दे दो उनके हाथ में। हाँ।
के शिंदे कुछ दिन के राजा, उद्धव सदा सदा के जोगी, और कुछ दिन बाद यही हालत अब एनसीपी की होगी। ये तोते उड़ गए, तोते खतरे में या पोते खतरे में? देखिए, जो पोते तोते बन गए थे वो खतरे में हैं। जो पोते कांग्रेस और एनसीपी के तोते बन गए थे वो खतरे में हैं। लेकिन जिन तोतों से आपने उनको कंट्रोल किया, उन तोतों की कहानी तो आप कहते थे। नहीं, वो तोते नहीं, वो तो शेर हैं। वो पिंजरे वाले नहीं, जंगल वाले। कि जिसको लगाने से दिखाई दे विचारधारा। आजकल एक इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत वायरल चल रही है, किसी फिल्म का डायलॉग था, ये मुजस्समा किसने बनाया है। हाँ, तो मैंने जो है आपसे भाजपा से रिलेट किया है। देखिए आनंद आएगा कि जिसको लगाने से दिखाई दे विचारधारा, आप हमें ऐसा कोई चश्मा बताइए। पार्टियों के पार्ट करने में है महारथी जी, कैसे करते हैं ये करिश्मा बताइए। अननेचुरल गठजोड़ कह के तोड़ दिया, अननेचुरल गठजोड़ कह के तोड़ दिया। ठाकरे की ठोकरों का तस्मा बताइए। फीता, ठाकरे की ठोकरों का तस्मा बताइए। भूल गए एक्स महबूबा वाला गठजोड़ किसने बनाया था मुजस्समा बताइए। जो आप बना ले वो नेचुरल है, वो जो दूसरा बना ले वो अननेचुरल है। तो मैं शुरू करता हूं। अभी दो और आपके सरकने वाले हैं मुझे लग रहा है। इधर येदुरप्पा जी और उधर नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का 17 साल का कार्यालय पत्रिका में आया कि सारा फेल था मामला उनका। तो कार्यकाल सुनिएगा, यहाँ येदुरप्पा वहां नीतीश कुमार। ये दो लोगों की बातचीत हो रही है। तीसरी पंक्ति में बताऊंगा कि ये दो लोग कौन थे। यहाँ येदुरप्पा वहां नीतीश कुमार, यहाँ येदुरप्पा वहां नीतीश कुमार। ऐसा ना हो भाजपा से तोड़ लें करार, ऐसा ना हो भाजपा से तोड़ लें करार। उद्धव से बोल रहे शरद पवार, उद्धव से बोल रहे शरद, अभी भोगा है उन्होंने। उद्धव से बोल रहे शरद पवार, ऐसा ना हो भाजपा से तोड़ ले करार। यहाँ 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 येदुरप्पा वहाँ, यहाँ येदुरप्पा वहाँ नीतीश कुमार। ऐसा ना हो भाजपा से तोड़ ले करार। दो अंतरे दोनों के लिए स्वागत। कि लारा लप्पा हुए येदुरप्पा। अगली पंक्ति बताएगी लारा लप्पा क्या है। कि लारा लप्पा हुए येदुरप्पा, कभी यहाँ कभी वहाँ मार रहे टप्पा। लारा लप्पा हुए येदुरप्पा, कभी यहाँ कभी वहाँ मार रहे टप्पा। बेटे की टिकट कटा परेशान पप्पा, बेटे की टिकट कटी परेशान पप्पा, बेटे की टिकट कटी परेशान पप्पा। बाहुबली को न मार डाले ये कटप्पा। आजकल पार्टियां नेता पैदा नहीं कर रही हैं, हर पार्टी में कोई ना कोई कटप्पा है। बेटे की टिकट कटी परेशान पप्पा, बाहुबली को न मार डाले ये कटप्पा। अपने विरोधियों पे आ रहा है प्यार, अपने विरोधियों पे आ रहा है प्यार। कांग्रेसियों पे आ रहा है उन्हें प्यार। ऐसा ना हो भाजपा से तोड़ लें करार। यहाँ येदुरप्पा, यहाँ येदुरप्पा, यहाँ येदुरप्पा वहाँ नीतीश कुमार। ऐसा ना हो भाजपा से तोड़ लें करार। उद्धव से बोल रहे शरद पवार, ऐसा ना हो भाजपा को छोड़ जाएं यार। और अब देखिए नीतीश कुमार जी के लिए आपको पूरी बिहार की इसका सीन दिखेगा। प्रेम जी सुनिएगा कि चच्चा चच्चा बोलते हैं लालू जी के बच्चा। कि चच्चा चच्चा बोलते हैं लालू जी के बच्चा, बच्चों को भी चाचा जी ने दे दिया था गच्चा। अभी दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चा
बच्चा बच्चा बोल चच्चा चच्चा बोलते हैं लालू जी के बच्चा, बच्चों को भी चच्चा जी ने दे दिया था गच्चा, तोड़ दिया प्यार वाला धागा था जो कच्चा, तोड़ दिया प्यार वाला धागा था जो कच्चा, धीरे धीरे सब हो रहा है अब अच्छा, धीरे धीरे हो रहा है अब सब अच्छा, धीरे धीरे अब सब हो रहा है अच्छा, धीरे धीरे खुल रहे मन के किवाड़, धीरे धीरे खुल रहे मन के किवाड़, ऐसा ना हो ऐसा ना हो ऐसा ना हो भाजपा से तोड़ दे करार, यहाँ ये दूरप्पा वहाँ नीतीश कुमार, उद्धव से बोल रहे शरद पवार, ऐसा ना हो भाजपा से तोड़ दे करार। अब एक बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कटप्पाओं का बोलबाला होने वाला है। तोड़ रहे हैं सब करार। देखिए, जब विचार को कोई स्वीकार करता है तो करार भी स्वीकार लेता है। आलोक जी मानेंगे नहीं कि आ रहे हैं उस तरह। आज आ गए येदुरप्पा जी तो देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो देवेंद्र फडणवीस जी की जितनी इच्छाएं थी उनको श्रद्धांजलि दी जाए, और उसके बाद फिर श्रद्धांजलि के बाद करार और बेकरार का युग शुरू हो। करार और बेकरार तो ईडी और सीबीआई तय कर रहे हैं आजकल। भाई यही विपक्षियों की यही दिक्कत है, देश में कुछ भी अच्छा हो रहा हो। वैसे लगे हाथ एक अच्छा बता दो क्या हो गया। नहीं तो वही बता रहा हूं मैं, मैं बता रहा हूं। सुनिए अब सुन लो। भाई देश में जो अच्छा सकारात्मक है, दृष्टि को पॉजिटिव बनाइए। और विपक्षियों से कहता हूं मैं, मोदी जी को कोसो नहीं, अब की चुनाव में उनको हराओ तो जानो, गुरु तुमको मानू, कहो क्या इरादा है। आलोक जी, हराओ तो जानू, गुरु तुमको मानू, कहो क्या इरादा है। सुनना, सोचो वो देश की तरक्की कराएं और सभी को आत्मनिर्भर बनाएं, विद्यार्थियों के संग बैठे बिठाएं, मजदूरों के संग जाके सेल्फी खिंचाएं। अरे हाँ, समझो ना अब तो मानो। विपक्षी बोले नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे। आपको हर काम में नहीं करना है। बहुत अच्छे। रैली में भारत माँ का नारा लगाएं, हाथ उठा के वंदे मातरम गाएं, बॉर्डर पे जाके वो दिवाली मनाएं। और ये लाइन आ रही है, बॉर्डर पे जाके वो दिवाली मनाएं, एक भी दिन की नहीं छुट्टी बिताएं। अरे हाँ, तुम भी ये करके देखो। विपक्षी बोले नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे। सुनो, खुद से 70 सालों में ऐसे कुछ नहीं हुआ। अब सुनो, बाइडन खुद आके हाथ इनसे मिलाए, शेख अबू धाबी में मंदिर बनाए, पाक में घुस के सर्जिकल करवाएं, देश की इज्जत सारे जग में बढ़ाएं। तुम भी ना थोड़ा सा गर्व कर लो। विपक्षी फिर बोले नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे। मोदी जी को कोसो नहीं, अब की चुनाव में उनको, सीधी सी बात है, हराओ तो जानू, गुरु तुमको मानू, कहो क्या इरादा है। ताली बजाओ एक बार जोर से। थैंक यू। आपकी बात पे 2 लाइन सुना देता हूँ, उसका अंत समझ में आ जाएगा। देखिए, तूफान को आना है, आजमगढ़ में आके चले जाना है, बादल हैं 2 पल के, छट के ढल जाना है, रह जाती
परछाइयाँ हैं, रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए सुनिए, ये जो परछाइयाँ हैं ना, गांधी जी को याद करो तो आपको क्या याद आता है कि अहिंसा की बात करते थे, एक दूसरे को जोड़ने की बात करते थे। ये परछाइयाँ हैं, यही तस्वीरें रह जाएंगी। आप क्या तस्वीर छोड़ के जाओगे? नफरत। लोग आज से 10-20 साल बाद या 10 साल बाद याद करेंगे कि ये बीजेपी की सरकार थी जो आपस में सबको लड़ाने की बात करती थी, नफरत की बात करती थी। ये आप परछाइयाँ और यादें छोड़ जाना चाहते हो? शर्मा जी, ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि आदमी चुनाव हारने के बाद ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। मुझे लगता है देखिए, मैं इसी चीज को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि मोदी जी ने बहुत काम किया, कविराज महोदय ने बहुत अच्छे से उसका विस्तार किया। 5 साल में जो पर कैपिटा इनकम थी 1,15,000 से वो घट के 94,000 पे आ गई। बेरोजगारी हाईएस्ट हो गई, महंगाई हाईएस्ट हो गई। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि अभी तक ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए कैसे झूठ बोला जाता है। 78,000 2014 में पर कैपिटा इनकम था, आज 1.5 लाख है। घटा दे रहे हैं 1.5 लाख। मैं कह रहा हूँ आंकड़े कह रहे हैं 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख पर 78,000 था। भाई ने विकास की गाथा बताई, बहुत कुछ हुआ और ठीक ही कहा है इसने। अभी पिछले दिनों 50 रुपए का विकास और हुआ है। तो महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सर, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, कुछ तो रहम कीजिए। अगर खाने का अधिकार दिया है तो खरीद के पकाने का भी अधिकार दीजिए। ये तो आप लोगों के दिन रात काम करने की सफलता है कि अब विकास का पता भी बढ़ती कीमतों से चलता है। क्या बात है। कल उस दिन 50 रुपए का विकास हुआ, उससे पहले फिर 10 रुपए का विकास हुआ, तो उससे पता चलता है। और एक विशेष निवेदन आपसे ये है, आप लोग लगातार काम करते हैं, विशेष निवेदन ये है कि विकास बहुत स्पीड से हो रहा है, इसकी गति थोड़ी मंद कर दीजिए। कसम से हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग ये 20-20 घंटे काम करना बंद कर दीजिए। बहुत बढ़िया। बंद कर दीजिए। और नहीं तो मैं एक बात बता देता हूँ, महंगाई बढ़ाने में 20-20 घंटे जो काम करते हैं। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ वैसे इन लोगों की जानकारी के लिए। वो कोविड के दौरान आपको एक कॉलर ट्यून सुनने को मिलती थी, है ना? तो मैं कंटेंट बता देता हूँ, आप लोग एक कॉलर ट्यून बनवा लीजिए और उसी हिसाब से फोन में बनवा दीजिए। क्या होगा वो कॉलर ट्यून? सुनना साहब। स्वागत। नमस्कार। महंगाई से इस समय पूरा देश लड़ रहा है। बहुत अच्छे। हर आदमी इसका सामना बहादुरी से कर रहा है। इसका सामना करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बस महंगे पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम से घबराना नहीं। बहुत अच्छे विनीत, बहुत बढ़िया। बस महंगे पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम से घबराना नहीं है। परेशान होकर मत फोड़े अपना माथा, इसका भी वही बचाव है जो कोविड का था। इसका भी वही बचाव है जो कोविड का था। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार को आपकी बहुत फिक्र है, इसलिए हर तरफ बस विकास का ही जिक्र है। बहुत अच्छे विनीत। इसलिए हर तरफ बस विकास का ही जिक्र है। महंगाई एक गंभीर समस्या है, इससे बचें। हो सके तो खाना एक टाइम ही खाएं। हो सके तो खाना एक टाइम ही खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और कहीं भी पैदल ही जाएं। कहीं भी पैदल ही जाएं। भारी वजन वाले सामान अपने सिर पर धरें। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ईंधन और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस समस्या को प्यार से झेलें, तकरार से नहीं। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। कविता की प्रशंसा है, कविता की प्रशंसा है, आंकड़ों की नहीं। देखो विनीत भाई,
मुझे लगता है आज तक इतनी अच्छी कविता किसी ने नहीं लिखी हुई। कम से कम आपने जनता की बात तो की, महंगाई की बात तो की, वरना तो देखिए जो लोग बैठे हैं। अरे अबे ले लो। तो भाई ने कहा कि 50 रुपए का विकास हुआ है, तो जब हमारे साहब ने पहले ही कह दिया कि आपदा को अवसर में बदलो, तो सिलेंडर ने भी आपदा को अवसर में बदल लिया। और क्या सिलेंडर को विकास करने का हद नहीं है क्या? हक नहीं है उसे? सिलेंडर का भी हक है विकास करने का। वो बचपन से 2.5 फीट का ही है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, रेट तो बढ़ने दो। अभी बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सरकार बना ली, ठीक है जी। लेकिन इसमें गलती संजय राउत की है, क्योंकि धृष्ट राष्ट्र हो चाहे महाराष्ट्र, गलती संजय ही करता है। गलती संजय ही करता है, वो सब कुछ देखता है। महाभारत का भी संजय कहता था कि धृतराष्ट्र जी अभी तो एक गया, 99 बचे हुए, अभी तो एक गया, 99 बचे हुए। ऐसे ही महाराष्ट्र वाला संजय ठाकरे जी को बता रहा था, अभी तो एक गया, बहुत सारे बचे हुए। फिर बोले अभी तो 6-7 गए, गद्दी बची रहेगी, चिंता न करो। जब सारे चले गए तो ठाकरे जी ने कहा, यार संजय आप तो कह रहे थे कि गद्दी बची रहेगी। बोला मैं अपनी की बात कर रहा था। आप अपनी देखो। और उद्धव ठाकरे जी अपनी बात के पक्के हैं। जब आज से 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, तो बीजेपी ने उन्हें ऑफर करा था कि भाई 2.5 साल शिवसेना का सीएम रह लेगा, 2.5 साल हमारा रह लेगा। उन्होंने कहा नहीं, 5 साल सीएम रहेगा तो शिवसेना का रहेगा। बंदे ने अपनी कुर्सी गिरवा दी, पर सीएम 5 साल शिवसेना का ही रहेगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अपनी कुर्सी त्याग दी। और शिवसेना के विधायक जैसे ही महाराष्ट्र से गायब होने लगे ना, उद्धव जी का इतना डर बैठ गया कि वो सुबह सुबह उठ के आदित्य ठाकरे को चेक करते थे सबसे पहले। अरे अच्छा है भाई, अच्छा है, बढ़िया। ये बोला है या निकल लिया। तो आदित्य ने कहा पापा आप मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए सुबह सुबह उठ के मेरी सूरत देखते हैं ना। बोले नहीं, मैं ये देखता हूँ कहीं तो सूरत ना निकल लिया हो। अच्छा आलोक जी, आपके लिए खास, कांग्रेस के लिए, महाराष्ट्र में शिंदे जी ने फ्लोर टेस्ट पास करा, तो वहां 21 विधायक उपस्थित नहीं थे। उन 21 विधायकों में से 9 विधायक कांग्रेस के थे जो गायब थे। यानी कि कांग्रेस के 9 विधायक उस दिन गायब थे। कांग्रेसियों की टाइमिंग ही खराब है, इन्हें यही नहीं पता होता गायब कब होना और किसके साथ होना। भाई गायब ही होना तो शिंदे जी के साथ पहले होते ना, कुछ फायदा तो मिलता। आपका बोल रहा है काम, आपका बोल रहा है काम। अरे जो जो चीज जरूरत की है सबके बढ़ गए दाम। आपका बोल रहा है काम, आपका बोल रहा है काम। कि डीजल व पेट्रोल का चुकाएं कैसे मोल, डीजल व पेट्रोल का चुकाएं कैसे मोल। रसोई की गैस का भी रेट बड़ा हाई है। डीजल व पेट्रोल का चुकाएं कैसे मोल, रसोई की गैस का भी रेट बड़ा हाई है। और तेल नून चीनी आटा दाल का सुना जो भाव, रात भर सोच सोच नींद नहीं आई है, रात भर सोच सोच नींद नहीं आई है। और 80 के टमाटर हुए कैसे खरीद पाता, ये मेरी विकास गाथा है कि 80 के टमाटर हुए कैसे खरीद पाता। बीवी को टमाटरों की फोटो ही दिखाई है। 80 के टमाटर हुए कैसे खरीद पाता, बीवी को टमाटरों की फोटो ही दिखाई है। और चर्चा हुई तो भाजपाई मित्र बोल पड़ा, महंगाई नहीं है ये कड़वी दवाई है। महंगाई नहीं है ये कड़वी दवाई है। और आपके लिए कि रोजगार मांगा तो, रोजगार मांगा तो थमा दिया कच्चा बादाम। आपका बहुत अच्छे, आपका बोल रहा है काम, आपका बोल रहा है काम। जो जो चीज जरूरत की है सबके बढ़ गए दाम। आपका बोल रहा है काम। अंतिम पंक्तियां सुनिए कि झेल नहीं पा रही है खर्चे हमारी जेब। आम आदमी की बात है कि झेल नहीं पा रही है खर्चे हमारी जेब, बिजली के बिल के बराबर कमाई है। झेल नहीं पा रही है खर्चे हमारी जेब, बिजली के बिल के बराबर कमाई है। और टीवी बेचकर दूध का किया हिसाब, और फ्रिज बेचकर फीस बच्चों की चुकाई है।
टीवी बेचकर किया दूध का हिसाब और फ्रिज बेचकर फीस बच्चों की चुकाई है और कार बेचकर बाइक में भरवाया तेल। कार थी नहीं इसके पास, कार है ही नहीं इसके पास, झूठ बोल रहे हो। बेच दी भाई, अब कहां से होगी? अब कहां है कि कार में, अब तो बाइक भी नहीं है। सुनो कि कार बेचकर बाइक में भरवाया तेल, बेचकर बाइक दवाई करवाई है, बेचकर बाइक दवाई करवाई है। और हाय महंगाई, हाय महंगाई तूने वाट ऐसी है लगाई, 4 रोज पहले मैंने भैंस बेच खाई। यादव निरहुआ संग मुस्लिम जमाली संग। वाह, चलो तुमको वहां ले चलता हूँ। कहाँ? आजमगढ़। हाँ, मैं वो नाम लेना पसंद नहीं करता। यादव निरहुआ संग मुस्लिम जमाली संग, गड़बड़ाया सारा ढंग हुड़दंग हो गया। आपका गड़बड़ाया सारा ढंग हुड़दंग हो गया और उपचुनाव इस बार फीका फीका ही रहा है। उपचुनाव इस बार फीका फीका ही रहा, टोपी वाला लाल रंग बदरंग हो गया। क्या सपा का वोटर भी सांप्रदायिक होने लगा? सपा का, क्योंकि वो उसके संग चले गए ना। हाँ, सपा का वोटर भी सांप्रदायिक होने लगा, इस बार सेकुलर कुर्ता तंग हो गया। ये इस बार सेकुलर कुर्ता तंग हो गया और पार्टी संगठन भंग से कुछ न होने वाला, लगता है जनता का मोह भंग हो। सुन लो, जनता का मोह भंग हो गया। तुम्हारी हालत क्या हुई है कि उल्टे तुम कोई नाच नचा गया। ये अच्छा है। अब की बार निरहुआ, हाँ, उल्टे तुमको नाच नचा गया। और देखो भाई, मजे लेना, बात सही हो तो हाँ, बड़े पार्टी वाले बनते हो। उल्टे ही तुमको नाच नचा गया, अब की बार निरहुआ और फुल बोतल का मजा ले गया है देसी का पौआ। उनकी अमेठी गई थी, आपका आजमगढ़ चला गया। देखिए, सवाल ये नहीं कि आजमगढ़ चला गया, आप भी अच्छी तरह जानते हो सरकार डबल इंजन की है, जहाँ पे लोकतंत्र के ऊपर में ठोको तंत्र, बेईमानी तंत्र, जिस तरह का सरकारी तंत्र का पब्लिक ने वोट नहीं दिया उनको। पब्लिक का आप देखो, आप किस तरह से इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। पूरी सरकारें वहाँ पे लग गई, इनके सरकारी तंत्र लग गए, तब बड़ी मुश्किल से 5-6 हज़ार ज़्यादा ला पाए, जहाँ पूरी सरकार लगी हुई थी। और पूरी सरकार नहीं, दिल्ली की भी और राज्य की भी सरकारें, तब जाके बड़ी मुश्किल से आप 4-5 हज़ार से जीत के आप कह रहे हो कि हम जीत गए। अगर ये आप तो लगे ही नहीं। अरे तो हम क्यों नहीं लगे, नहीं तभी तो मात्र 4-5। देखिए, सवाल ये नहीं है, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी से कभी नहीं पूछा कि आपके बड़े नेता क्यों नहीं आए। क्या मैंने पूछा नड्डा जी क्यों नहीं आए? मैंने पूछा कि गृह मंत्री जी क्यों नहीं आए? नहीं पूछा ना। ये हमेशा इनकी आदत है बीजेपी की, अपना तो कुछ नहीं है, तो है ही नहीं कुछ, दूसरे के में झांकते रहते हैं। उनका क्या हुआ, वो क्यों नहीं आए, वो, अरे अपना पहले सोचो। हमारे यहाँ हर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कर्मठ है और दमदारी से चुनाव लड़ता है। बड़ी मुश्किल से आप अपने सारे तंत्र का इस्तेमाल करके 5 हज़ार से जीते हैं। ये मुंबई की कहावत है, गिरे फिर भी टांग ऊपर, इनकी टांग ऊपर ही रहेगी। अखिलेश जी का मन क्या बोल रहा था उपचुनावों के परिणाम के बाद? अच्छा, तो मैं भदौरिया जी वो बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, जो काम किए मैंने अगला ले उड़ता है। हम डूब गए चाचा, आजम खान साहब से बोल रहे हैं, हम डूब गए चाचा बाबा की सुनामी में, हमको पक्के वोटर का भी ना सहारा मिला। हमको पक्के वोटर का भी ना सहारा मिला। आजमगढ़ में आज वो, आजमगढ़ में आज वो नजारा ना मिला, नजारा ना मिला। वो जो छूटा था जमानत पर ना दोबारा मिला।
वो जो छूटा था जमानत पर ना दोबारा मिला। इतनी हारों के बाद ऑडियंस राहुल भैया का कॉन्फिडेंस देखो आप। बीजेपी की कोठरी, साथ देना, बीजेपी की कोठरी में उस पे रेल चला दूंगा, बीजेपी की कोठरी में उस पे रेल चला दूंगा, बीजेपी की कोठरी में उस पे रेल चला दूंगा, नमो नमो के पत्थर पे, अरे नमो नमो के पत्थर पे रागा रागा लिखवा दूंगा, नमो नमो के पत्थर पे। अब आगे कह रहे हैं वो, आज गया महाराष्ट्र हाथ से, दया प्रभु की अगर रही, छत्तीसगढ़ और झारखंड संग राजस्थान गवा दूंगा, बीजेपी की कोठरी में उस पे रेल चला दूंगा। अब सुनना, इस पे मजा आएगा और सुदीप भैया आपको भी आएगा। गर मेरे भाषण तोड़ मोड़ के दुनिया को दिखलाओगे, गर मेरे भाषण तोड़ मोड़ के, अरे गर मेरे भाषण तोड़ मोड़ के दुनिया को दिखलाओगे, जेल में बैठे सिद्धू से, अरे जेल में बैठे सिद्धू से सारे भाषण मंगवा लूंगा, बीजेपी की कोठरी मैं उस पे रेल चला दूंगा। और कुछ दिन और सियासत वाला गेम अगर मैं हार गया, राहुल जी बोल रहे हैं, कुछ दिन और सियासत वाला गेम अगर मैं हार गया, अपने घर को पबजी का ताली अब बजाना, कुछ दिन और सियासत वाला गेम अगर मैं हार गया, अपने घर को पबजी का संचालन केंद्र बना लूंगा, बीजेपी की कोठरी मैं उस पे रेल चला दूंगा। और सबसे बढ़िया लाइन अब आ रही है भाजपा, अगर जमीन सियासत वाली तुमने मेरी कब्जा की, अगर जमीन सियासत वाली तुमने मेरी कब्जा की, जीजा जी से कह करके सारी परचेज करा लूंगा, जीजा जी से कह करके सारी परचेज करा लूंगा। और अभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है राहुल जी का। कर्नाटक में नाटक मेरा अगर सफल जो हो बैठा, कर्नाटक में नाटक मेरा अगर सफल जो हो बैठा, खुद को ये दूरप्पा से, हाँ अरे खुद को ये दूरप्पा से अप्पा अप्पा बुलवा लूंगा, खुद को ये दूरप्पा से अप्पा अप्पा बुलवा लूंगा। और आखिरी सुन लीजिए, खेल खेल में बीजेपी जो मुझ पर केस लगाती है, अच्छा, खेल खेल में बीजेपी जो मुझ पर केस लगाती है, तो मैं भी फिर खेल खेल में अपनी बेल करा लूंगा, बीजेपी की कोठरी मैं उस पे रेल चला दूंगा। तो ये आजकल कॉन्फिडेंस। नहीं, कर्नाटक से ही शुरू करते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ, येदियुरप्पा जी क्यों गए और 2,500 करोड़ में सीएम कौन बना, और हाई कोर्ट के जज आज किस तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार पे लगा रहे हैं, तो कर्नाटक तो देख लिया। दूसरी चीज़ हम कहना चाहते हैं, मोदी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, आप 8 साल हो गए हैं, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है, मन की बात कब तक करते रहेंगे, अग्निपथ सड़कों पर घूम रहे हैं बेचारे, आज जो हालत है बेरोजगारी की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें मोदी जी, हम कहेंगे कि राहुल जी ने जितनी चीज़ें कही हैं वो सारी सच निकलती आ रही हैं, लेकिन मोदी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दीजिए। कुंठा और हताशा का कोई उत्तर नहीं होता। मैं वापस महाराष्ट्र पे आता हूं। आजकल महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, एक एक पंक्ति पे आनंद लेना, देखना महाराष्ट्र की स्थितियां क्या बन रही हैं आजकल। आजकल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अति उत्साह में फूल जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या विधानसभा, नाम के आगे लगा हुआ उप बार बार भूल जाते हैं। हालांकि मैं तेरे विपक्ष में हूं, पर बात तेरी सही है। नाम के आगे लगा हुआ उप बार बार भूल जाते हैं। पता नहीं पार्टी को भी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो तो मुख्यमंत्री पद से बाहर निकल आए, पर उनके अंदर का मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल पा रहा है। उनके अंदर का मुख्यमंत्री बनकर अब पुरानी आदतें देर से आती हैं, और प्रदेश हित बता के मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया। पार्टी ने क्या खूब चाल चली
और इन्होंने भी सोचा होगा बन जाते हैं, 2.5 साल ही तो बचे हैं, भागते भूत की लंगोटी भली, भागते भूत की लंगोटी भली, और पार्टी के पास फुल प्रूफ प्लान है, थोड़ी ना ये दाव आखिरी है। अगर ये सरकार गिरती है तो बीजेपी कह देगी हमारा क्या गया, ये तो शिंदे सरकार गिरी है, ये तो शिंदे सरकार गिरी है। और नए वाले मुख्यमंत्री ने तो सामने से माइक छीनने से पूछकर नमस्ते करना तक सहा है। शिंदे साहब सोचते होंगे यार ये कैसा सीएम बना हूं कि बन भी गया और पता भी नहीं लग रहा है, बन भी गया और पता भी नहीं लग रहा है। और सीएम, अच्छा एक चीज और उन्होंने एक बात कही थी फडणवीस जी ने कि सरकार को चलाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक मेरी है। तो एक बात कहना चाहता हूं, शिंदे साहब सोचते होंगे बन भी गया और पता भी नहीं लग रहा है, सीएम बनाने से सरकार चलाना यदि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी खास है तो कंफ्यूजन ये है अगर डिप्टी सीएम सीएम से बड़ा है तो पावर किसके पास है, पावर किसके पास है। वैसे दोनों के लिए यह सवाल सीरियस और काबिले गौर है और दिल्ली वाले सोच रहे होंगे ढूंढते रहो अपना अपना पावर, पर पावर हाउस तो कहीं और है, पावर हाउस तो कहीं और है। खैर कोई बात नहीं, और एक बहुत बारीक पंक्ति दे रहा हूं, कोई बात नहीं, राजनीति है, ऐसे अनुभव होते रहते हैं, पर सीएम को डिप्टी सीएम बनते ही समझ में आ गया होगा कि विकास किसको कहते हैं, विकास किसको कहते हैं। एकदम सही, मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है, इनका विकास का मतलब होता है जैसे आपने पहले बोला कि महंगाई का विकास, बेरोजगारी का विकास, नफरत का विकास, और जो आप अभी कह ही रहे हो ये तो उप सीएम को पता ही चल गया होगा। दूसरी बात जो पावर की बात है, भारतीय जनता पार्टी में सारे मुख्यमंत्री ये खोज रहे हैं कि पावर है कहाँ, पावर उनके पास खुद नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो एक और उप मुख्यमंत्री हैं जिनके डिपार्टमेंट में तबादले हो जाते हैं और फिर बाद में वो चिट्ठी लिखते हैं हमें तो पता ही नहीं किसने कर दिया ये तो उनके पास भी पावर नहीं है। ये सारे के सारे उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं, इनको खुद नहीं पता है पावर कहाँ है। अब इनके जमाने में लोगों को पता ही था, अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, 2.5 मुख्यमंत्री बताया जाता था कि पिताजी भी मुख्यमंत्री, चचा भी मुख्यमंत्री और आजम चचा भी मुख्यमंत्री, और खुद बेचारे उनको पता नहीं होता था। तो इनके अपने अनुभव हैं, वो बेचारे उसका दर्द बयान करते हैं। अब उनको भी कठपुतली मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर नहीं है। अच्छी बात है, तब तो लोगों को पता तो होता था कि ये मुख्यमंत्री हैं, अब तो सर पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री है कौन, ये तो बता दो। तो नहीं, मुख्यमंत्री को पता है, जनता को भी पता है, लेकिन सफाई जैसा कहा गया कि पराजय के बाद ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। नहीं, तुम्हें उस दिन पता चलेगा कि मुख्यमंत्री कौन है जब तुम्हारे यहाँ बुलडोजर आएगा। चलते हैं तेलंगाना, ठीक है जी, तेलंगाना चलते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सचिवालय नहीं जाते। उन्हें किसी तांत्रिक ने कहा है कि सचिवालय जाओगे तो सरकार गिर जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी याद रखना, तांत्रिक के चक्कर में इमरान भी बहुत रहता था, उसकी सरकार गिर गई तो आपकी कैसे बचेगी। उसकी तो बीवी भी तांत्रिक थी। हाँ, उसकी सरकार गिर गई, वो भी तांत्रिक के चक्कर में रहता था। मोदी जी हैदराबाद दौरे पे गए तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनका स्वागत करने नहीं आए। उनसे पूछा भाई ये तो गलत बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, आपको स्वागत के लिए जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा इतिहास गवाह है, जब भी कोई गुजराती हैदराबाद आया है ना तो विलय करके ही लौटा है। बोला हम सरकार बचा रहे, तुम स्वागत के चक्कर में बात कर रहे हो। जब भी कोई गुजराती हैदराबाद आया विलय करके ही लौटा है। और अपनी बात मनवा के जाता है, अपनी बात मनवा के जाता है। मोदी जी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कह दिया। सरदार पटेल ने अखंड भारत की नींव रखी थी, कहीं मोदी जी ने भाग्यनगर कह के अखंड बीजेपी की नींव न रख दे वहां, है ना। खैर तो यही है। हाँ? सुन लो शर्मा जी, सुन लो शर्मा जी, हाँ आप भी सुनो। और मैं किसका? शर्मा जी का। शर्मा जी का इनका सिर्फ इतना योगदान है, इन्होंने वो राज्य बनाया था
उसके बाद इनकी कुछ सरकार में नहीं चली हिस्सेदारी बात। है? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, वो था तो उन पे बहुत कुछ, पर अब वो इतिहास में मिलता है। हाँ। प्रताप जी ने इतिहास की बात करी है। एक इतिहास की बात मैं बता दूं जो कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत अहम जानकारी है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू जी तीनों भाजपाई थे। हाँ, ये इतिहास की बात मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस ने इतिहास बदल दिया, वरना ये सच में भाजपाई थे। अच्छा। हाँ, मैं बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि इन तीनों महापुरुषों का इस्तेमाल कांग्रेस से ज्यादा भाजपा ने करा। वो कैसे? गांधी जी का चश्मा लेके स्वच्छ भारत अभियान, हैं? पटेल जी की मूर्ति बनवा दी और नेहरू जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे। आजकल हो ये रहा है भदौरिया जी कि प्रश्न हम पूछ नहीं सकते अच्छा। सत्ता से। अच्छा। अच्छा, प्रश्न पूछ भी ले तो उत्तर कोई नहीं देता है। अच्छा, उत्तर नहीं मिल रहा है तो हम दक्षिण की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे। और दक्षिण से एक सवैया है, सुनिए। इसको दक्षिण में उत्तर मिल जाएगा। कि नाटक है कर्नाटक में, शुक्ला जी आपके लिए, कि नाटक है कर्नाटक में मानो खोल के फाटक सो गए भैया। अच्छा, बहुत अच्छे। आनंद की है पंक्तियां कि नाटक है कर्नाटक में मानो खोल के फाटक सो गए भैया, और ये येदियुरप्पा चले गए तो कर्नाटक में फिर डूबेगी नैया। ये येदियुरप्पा चले गए तो कर्नाटक में फिर डूबेगी नैया। बोम्मई जी, बोम्मई सीएम साहब, बोम्मई जी कहीं आपके बाड़े में, बोम्मई जी कहीं आपके बाड़े में सेंध लगा देना सिद्धरमैया। बोम्मई जी कहीं आपके बाड़े में, आनंद लेना, बोम्मई जी कहीं आपके बाड़े में सेंध लगा देना सिद्धरमैया। ऐसा ना हो सब बछड़े चले जाएं, ऐसा ना हो सब बछड़े चले जाएं और रमाती ही रह जाए भैया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी चल लेता हूं, सुनिएगा कि दावा दोनों ओर से है और पूरे जोर से है। अच्छा। महाराष्ट्र में दावा दोनों ओर से है और पूरे जोर से है, शिवसेना का जहाज हमको ही खेना है। शिवसेना का जहाज हमको ही खेना है, और भाजपा ने खोलती कढ़ाई में निचोड़ा नींबू, भाजपा ने खोलती कढ़ाई में निचोड़ा नींबू, फाड़ कर दूध को निकाल लिया छेना है, फाड़ कर दूध को निकाल लिया छेना है। पर इस बात पर इस पर अभी फैसला करेगा कोर्ट, इस बात पर अभी फैसला करेगा कोर्ट, कौन सेनापति और किसकी ये सेना है, कौन सेनापति और किसकी ये सेना है। और एक ने विचार त्यागे, दूसरे ने नैतिकता, बाला साहब ठाकरे से लेना है ना देना। एक अंतिम चार पंक्तियां। बीजेपी भाजपा के 2014 से अब तक के 16 घटक दल एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। चार पंक्तियां हैं कि बीजेपी के जितने घटक थे लटक गए, बीजेपी के जितने घटक थे लटक गए, सभी में उठापटक ज्यादा कम जारी है। देख लो आप, इतिहास उठा के देखो, ये सब इतिहास बन गई पार्टियां कई सारी, कि बीजेपी के जितने घटक थे लटक गए, सभी में उठापटक ज्यादा कम जारी है। हज का अलग होते ही कहीं गायब हुई, हरियाणा से हज का अलग होते ही कहीं गायब हुई, और अकाली में अब नहीं रही दमदारी है, अकाली में अब नहीं रही दमदारी है। टीडीपी पीडीपी, टीडीपी पीडीपी कहाँ है किसी को नहीं पता, टीडीपी पीडीपी कहाँ है किसी को नहीं पता। शिवसेना में कराया धर्म युद्ध भारी है, शिवसेना में कराया धर्म युद्ध भारी है, और विपक्ष के साथ साथी भी निपट रहे, बीजेपी की सबसे अलग ही तैयारी है। साथी कैसे निपटा रहे? नहीं, साथी तो हम अपने साथ रखते हैं, जो हमारा साथ जो छोड़ जाते हैं वो निपट जाता है, ऐसा बता रहे हैं वो। तो साथ ना छोड़े। देखो, तृणमूल कांग्रेस अभी बाकी है, बीजू जनता दल भी बाकी है, वो भी हमारे साथी थे। जो नहीं रहा साथ भाजपा के, अभी तने कहा ना कहाँ है टीडीपी, और वो जो नहीं रहा साथ भाजपा के वो जहां में खो गया, और जो रहा हमसे मिलकर वो डिप्टी कलेक्टर हो गया। कि मेहनत जो करोगे देह पे आएगी चोट,
मेहनत जो सुनो, मेहनत जो करोगे तो देह पे आएगी चोट, आपकी हर एक पीर हर लेगी भाजपा। आपकी हर एक पीर हर लेगी भाजपा। आपकी हर एक पीर हर लेगी भाजपा। शुक्ला जी, आप अंदाजा लगाना कि मैं आपकी तरफ हूँ। ध्यान रखना। आप देखो कितनी मजबूरी में कहना पड़ रहा है। नहीं मजबूरी नहीं, सुन लो कि मेहनत जो करोगे देह पे आएगी आँच, आपकी हर एक पीर हर लेगी भाजपा। और काम नहीं करना है घर पे बैठ रोटी खाओ। सुनो, काम नहीं करना है घर पे बैठ रोटी खाओ, फ्री का अनाज घर घर देगी भाजपा। सही बात। हालांकि मैं आपकी तरफ नहीं हूँ, लेकिन बात अच्छी है। चुका रहा है। सब शिंदे हो। 80 करोड़ झोले की अनाज खा रहे हैं। आप ही बताते हो ना सर, गलत आंकड़े तो नहीं दे रहा हूं मैं। शुक्ला जी, 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है ना। 80 करोड़ लोग झोले का अनाज खा रहे हैं, शेष जो बचे हैं पेट भर देगी भाजपा। और कोशिश है पूरा देश खाए झोले का अनाज। कोशिश है पूरा देश खाए झोले का अनाज, 24 तक लक्ष्य पूरा कर देगी भाजपा। शताब्दी ट्रेन में जा रहा था, मुझे विकास की जानकारी वहाँ बहुत, अरे सर मैं बहुत धीरे धीरे सुना रहा हूँ, इसलिए ट्रेन में जा रहा था तो विकास का पता चला वहाँ अभी सर्विस टैक्स बढ़ा है। तो क्या हुआ, वहाँ 20 रुपए की चाय मंगाई और जब बिल आया तो समझ में आया कि विकास कैसे हुआ। सुनिएगा, एक कुंडली छंद सुनाता हूं। अर्थव्यवस्था का हुआ धुआंधार विकास। अर्थव्यवस्था का हुआ धुआंधार विकास, 20 रुपए की चाय का सर्विस टैक्स 50। 20 रुपए की चाय का सर्विस टैक्स 50, सर्विस टैक्स 50 ले गया चाय वाला। सर्विस टैक्स 50 ले गया चाय वाला, बुलेट ट्रेन हो गया चाय को पीने वाला। बुलेट ट्रेन हो गया चाय को पीने वाला। कह भोला प्रतिगीतकार, मैं कवि तो हूं नहीं, प्रतिगीत लिखता हूं। कह भोला प्रतिगीतकार, हालत है खस्ता, अर्थहीन हो गई देश की अर्थव्यवस्था। जहाँ 20 रुपए की चाय में 50 रुपए टैक्स लगे, अर्थहीन। हाँ, अब 50 रुपए की गैस में बढ़ाए तो मेरी पत्नी तो लेके आ गई कच्चे चावल, कच्ची दाल, बोले यही खाओ। अब कच्चा उबाल के पका के मत खाओ। और कुछ प्रयोग किए उसने मेरे ऊपर, वो सुना देता हूँ, थोड़ा इससे रिलेट करूंगा। कि सुबह सवेरे मिल गया पत्नी जी से ज्ञान। सुबह सवेरे मिल गया पत्नी जी से ज्ञान। सुबह सवेरे मिल गया पत्नी जी से ज्ञान, चने भिगोकर खाइए रखें स्वास्थ्य का ध्यान। चने भिगोकर खाइए, उबालिए मत, चने भिगोकर खाइए, रखें स्वास्थ्य का ध्यान, रखें स्वास्थ्य का ध्यान, रखें स्वास्थ्य का ध्यान, गैस कम खर्च करेंगे। रखें स्वास्थ्य का ध्यान, गैस कम खर्च करेंगे। कच्ची सब्जी सतुए से अब पेट भरेंगे। कच्ची सब्जी सतुए से अब पेट भरेंगे। कह भोला कबीराए, चने खा लिए घनेरे। कह भोला कबीराए, चने खा लिए घनेरे, बनी रात भर गैस, निकाली सुबह सवेरे। आज स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। ये पंच मैंने नहीं, इनने लगवाया, इसलिए एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए आप। देखिए, ये सब बकवास कर रहे हैं। जरा तुम बढ़िया वाली बकवास। बढ़िया वाली सुनाऊंगा। चुनाव के बाद इतना गहरा सदमा लगा अखिलेश जी को। आप सब देख रहे हैं, युवा पीढ़ी बैठी है आजकल सबसे ज्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक पे, ट्विटर पे, छोटी सी छोटी खबर, कॉलोनी में कूड़ा बढ़ गया, भाजपा की बर्बादी। हाँ, कर कौन रहा है? एक पूर्व मुख्यमंत्री। आपके पास आपकी टीम नहीं है सोशल मीडिया हैंडल करने वाली, तो ये जो सदमा है वो सदमा में गा देता हूं। एक बाबा कुर्सी को छीन ले गया, अच्छा, जाते जाते चलाने को ट्विटर दे गया। हाँ, एक बाबा कुर्सी को छीन ले गया, जाते जाते चलाने को ट्विटर दे गया। हाँ, आपका कमाया हुआ नाम ले गया, खबरें सुनाने वाला काम दे गया। हाँ, एक बाबा कुर्सी को छीन ले गया।
कि सीएम वाली गले में जो पड़ी नहीं माला, सोशल मीडिया का चार्ज है संभाला। बड़ा काम है इस समय, बड़ा साइकिल का हैंडल संभाल नहीं पाए, फेसबुक ट्विटर का हैंडल घुमाए। ताली आए। ट्रोल होते रहने का सितम दे गया, लगता है बाबा ज्यादा गम दे गया। हाँ, एक बाबा कुर्सी को छीन ले गया, जाते जाते चलाने को ट्विटर दे गया। पत्थरबाजों की तरफदारी ने डुबाया, वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स ने हराया, और रामपुर आजमगढ़ आपने गंवाए, ट्वीट ही करते रहे कुछ कर नहीं पाए। सारा लोड बाबा का बुलडोजर ले गया, लगता है बाबा ज्यादा गम दे गया। हाँ, एक बाबा कुर्सी को छीन ले गया, जाते जाते चलाने को ट्विटर दे गया। और आखिरी सुन लीजिए, पार्टी के पद भंग करने पे आए, पार्टी की नीतियां बदल नहीं पाए, और अभी भी लगे हो एक तरफा लगाव में, मात खा जाओगे आप 24 के चुनाव में। ऐसा ही रवैया सारे वोट ले गया, आंखों में सपाइयों के आंसू दे गया। हाँ, एक बाबा कुर्सी को छीन ले गया, लगता है बाबा ज्यादा गम दे गया। चलो अच्छी बात है, आपने कही कि हमने जो काम किए थे वही काम बाबा अपना गिनाते रहते हैं। ये बात तो सच है, ये आप ही कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं। और आज भी समाजवादी द्वारा बुलडोजर से हारे या नहीं हारे? देखिए, नहीं देखिए, सवाल भारतीय जनता पार्टी आप अच्छी तरह जानते हो, जनता के काम की बात नहीं करती है। उसको एक ही चीज़ आती है, नफरत का विकास करना, और नफरत को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लोगों के बीच में एक माहौल ऐसा बनाना है कि डिवाइड एंड रूल। तो ये अंग्रेजों के पद चिन्हों पे चल रहा है ना, तो जो अंग्रेजों के पद चिन्हों पे चलेगा वो हिंदुस्तान, वो जीतेगा। नहीं, वो हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार नहीं है, वो हम नहीं अपना सकते। वो तो ठीक है। अभी भाई उत्तर के बाबा की बात कर रहा था, मैं जरा दक्षिण के बाबा की बात करता हूँ। और भाई साहब, आपसे निवेदन ये है कि जहां जहां गलत बोलूं उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। आप महाराष्ट्र में सरकार बनाने की खुशी मना रहे हैं, उधर कर्नाटक में येदुरप्पा कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में जा रहे हैं, कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में जा रहे हैं। इधर आपकी नजरें शासन के विस्तार पर हैं, उधर लगता है येदुरप्पा भी सिंधे होने की कगार पे हैं। बहुत अच्छी बंदी। लगता है येदुरप्पा भी सिंधे होने की कगार पे हैं। उनकी नाराजगी दूर कीजिए। अगर मामला अटक गया तो पता चला इधर महाराष्ट्र आया, उधर कर्नाटक गया, इधर महाराष्ट्र आया, उधर कर्नाटक गया। छोटी सी तो बात है, उन्हें मना लीजिए। बेटे को डिप्टी सीएम बनवाना चाहते थे ना, बना दीजिए, बना दीजिए। बिना उनके प्रदेश में कमल खिलेगा भी नहीं। और आपके लिए पंक्ति है सर, बिना उनके प्रदेश में कमल खिलेगा भी नहीं। उनके जैसा साफ छवि वाला ईमानदार नेता दूसरा मिलेगा भी नहीं। नेता दूसरा मिलेगा भी नहीं। उन्हें जल्दी मनाना होगा, अन्यथा बिदक सकते हैं। वरना उनका क्या है, किसी दूसरी पार्टी से चिपक सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी से चिपक सकते हैं। भाजपा के लिए तो खामखा अचंभा हो जाएगा। और पंक्ति आप लोगों के लिए है, भाजपा के लिए खामखा अचंभा हो जाएगा। फिर सरकार बनाने के लिए विधायकों को इकट्ठा करो, रिसोर्ट ले जाओ, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन उनको पार्टी छोड़ने का नुकसान दोगुना होगा। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, उनको पार्टी छोड़ने का नुकसान दोगुना होगा। भाजपा तो एक लाइन में उनको लाइन पे ले आएगी। येदुरप्पा जी, ईडी नाम तो सुना होगा। हम सबकी तरफ से एक मैसेज जरूर देते हैं पूरे देश के लिए, और सुन लें एक 4 पंक्तियां बस।
तो फिर हम इसका समाप्त। गौतम गांधी और नानक का आंगन है ये, इसमें से कलुषित विचारों को बुहारिए। और राम कृष्ण महावीर आए जहां सशरीर, राम कृष्ण महावीर आए जहां सशरीर, वहां के विचार कैसे हो गए विचारिए। वहाँ के विचार कैसे हो गए विचारिए। वहाँ के विचार कैसे हो गए विचारिए, कि भांत भांत फूलों का चमन है ये देश मेरा, भांत भांत फूलों का चमन है ये देश मेरा, हाथ जोड़ विनती है इसे ना उजारिए। और समर्थन करना बच्चे हो पूरा देश, के मारना ही चाहते हो यदि आप किसी को तो, मारना ही चाहते हो यदि आप किसी को तो, अंदर के घमंड द्वेष घृणा को मारिए। अगले हफ्ते मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी समय। लपेटे में नेताजी।